एंड वेलकम टू माय चैनल एंड phenomenal इंग्लिश विद शिमन। सो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 के जो रैपिड रीडर है जूलियस सीज़र, उसका एक्ट 1 सीन 1। तो जूलियस सीज़र बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्ले है जो लिखा गया है शेक्सपियर द्वारा। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। तो आज हम इसका जो एक्ट 1 सीन 1 है इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसे बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ लेंगे, जिससे हमें ना ही एमसीक्यू और ना ही जो ब्रॉड क्वेश्चंस है वो वगैरह अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जूलियस सीज़र का जो स्टोरी है इसे जानने से पहले हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करना चाहिए। अभी बैकग्राउंड क्या है? ये जूलियस सीज़र मेनली स्टोरी है रोम का। रोम एक समय तुम लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक समय अनडिवाइडेड था। तो रोम का तब 3 जन थे, जूलियस सीज़र, पॉम्पे और मार्कस नाम करके, जो ट्रायम्विरेट मतलब 3 की शक्ति 3 की शक्ति बनकर वो रोम को चलाते थे। अभी क्या हुआ, ये जो पॉम्पे उस समय बहुत पावरफुल हुआ करता था। जूलियस सीज़र, पॉम्पे और मार्कस में से पॉम्पे बहुत पावरफुल हुआ करता था और पॉम्पे हर एक रूल पास किया करता था कि देश में कौन सा नियम चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कैसे देश को चलाना है, ये वगैरह। अभी पॉम्पे और सीज़र में कुछ उनमें कुछ अनबन हो जाती है, क्योंकि पॉम्पे द्वारा दिए गए कुछ डिसीजंस, कुछ रूल्स को सीज़र मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सीज़र तोड़ देते हैं। तो पॉम्पे क्या करता है, सीज़र के अगेंस्ट कार्रवाई शुरू करता है। तो अभी सीज़र जानता था अगर कार्रवाई शुरू होता है, अगर कोई लॉफुल डिसीजन लिया जाता है जुडिशियरी द्वारा, तो सीज़र को फांसी भी हो सकती है या फिर सीज़र को देश निकाला किया जा सकता है, मतलब देश से निकाल दिया जा सकता है। तो सीज़र ने क्या किया, पॉम्पे के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। युद्ध घोषणा करने के बाद क्या हुआ, पॉम्पे और सीज़र लड़ पड़े और इसमें पॉम्पे की मौत हो गई। अभी सीज़र हो गया विनर, और सीज़र विनर होते ही लोग सारे जितने रोम के थे, ज़्यादातर लोग सीज़र को सपोर्ट करने लगे और चाहने लगे कि सीज़र ही अगले जो किंग हो वो सीज़र ही बने। सीज़र तो जीत गया है जो लड़ाई हुआ था उसके बीच में, पॉम्पे और सीज़र के बीच में। अभी सीज़र को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग सीज़र की ये जो ट्रायम्फ है, जो सीज़र जीत के आया है, उसके बाद सीज़र जो हर एक जगह में ही पार्लियामेंट होते हैं, मालूम ही होगा। तो रोम में भी जो पार्लियामेंट था उसे कैपिटल कहा जाता था, कैपिटल। तो उस कैपिटल में आया है तो बहुत से लोग छुट्टी लेके अपना काम धाम बंद करके सीज़र को सपोर्ट करने या फिर सीज़र को देखने आ गया कि इतना बड़ी एक जीत हासिल करके आया है वो, उसे किंग बनना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीज़र के ये बढ़ती तरक्की से जल रहे हैं, उनको सीज़र बिल्कुल नहीं भा रहा है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीज़र के अगेंस्ट हैं, वो चाहते हैं सीज़र किंग बिल्कुल ना बने, क्योंकि सीज़र अगर किंग बन जाता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और भी पावरफुल हो जाएगा तो शायद उन लोगों का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो सीज़र को सपोर्ट नहीं करते, उनका जो इंटरेस्ट है वो उनसे ना बने, है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जूलियस सीज़र के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे ही कुछ सिपाही हमें इस एक्ट 1 सीन 1 में देखने को मिलेगा। तो एक पहला सिपाही है फ्लेवियस नाम करके और दूसरा है मुरेलस नाम करके। तो फ्लेवियस एंड मुरेलस ये दोनों सिपाही है, पुलिस है तुम कह सकते हो। तो अभी इन दोनों जो वो कैपिटल के बाहर अपना ड्यूटी दे रहे हैं और वो लोग मन से सीज़र के अगेंस्ट हैं। तो जो भी आदमी, मतलब कॉमन पीपल, अगर उनको दिख जाता है, अगर कोई कॉमन सिटीजन वहाँ पे ऐसे घूम रहा है, सीज़र को सपोर्ट करने आया है, तो वो लोग क्या करें, उनको भगा दे रहे हैं। फ्लेवियस और मुरेलस क्या कर रहा है, भगा रहा है आदमियों को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सीज़र की तरक्की में कोई और सपोर्ट आए, सीज़र को कुछ लोग ज़्यादा सपोर्ट करें, ये वो बिल्कुल नहीं चाहता। जो ऑफिशियल्स है उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो ऑफिशियल्स है उनको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जो लोग मतलब ऐसे ही कुछ अलग प्रोफेशन में हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं या फिर पार्लियामेंट से युक्त नहीं है, उनको ये 2 सिपाही भगा रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीज़र के अगेंस्ट है। देखो पहले ही लाइन में क्या बोल रहा है फ्लेवियस, हेंस होम यू आइडल क्रीचर्स, गेट यू होम, इज दिस अ हॉलीडे, व्हाट डू यू नॉट बीइंग मैकेनिकल, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession.
स्पीक व्हाट द ट्रेड आर दाओ। तो क्या पूछ रहा है देखो, एक आदमी दिखा है उसे, उसे जाके ही बोला जल्दी से भागो, तुम लोग एकदम आलसी हो, अब आज के दिन, आज तो कोई छुट्टी नहीं है, तो या क्यों घूम रहे हो, ये कोई हॉलीडे मनाने की जगह है क्या, जाओ जो जो प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में उस काम के लिए चले जाओ। तो बिल्कुल मतलब बामुलायजा ऑर्डर दे रहा है कि कोई वहाँ पे नहीं रुक सकता। अगर आज हॉलीडे नहीं है, तुम सरकारी कर्मचारी नहीं हो, तो या क्यों आए हो, क्यों दुकान बंद करके, क्यों अपना प्रोफेशन बंद करके या टाइम वेस्ट करे हो, घर जाओ जल्दी से। और ये आए हो तो बताओ किसी कौन से प्रोफेशन में या फिर कौन से ट्रेड में, कौन सा बिजनेस करते हो, ये बताओ। गो वे, ऐसा कह रहे हैं कि जल्दी से भागो यहाँ से। तो ये गया फ्लैविलस का पहला कमेंट। फिर इसके बाद क्या होता है, पहला जो सिटीज़न है वो एक कारपेंटर था। तो वो पूछ रहा है कि टेल मी व्हाट्स योर प्रोफेशन, पूछ रहा है उससे कि क्या करते हो तुम, बताओ मुझे। अभी कारपेंटर बेचारा वो तो घबरा गया, वो डर के मारे बोल सर कारपेंटर, मैं तो एक कारपेंटर हूँ सर, लकड़ी का काम करता हूँ। मुरेलस एक और सिपाही है, जैसे मैंने कहा कि मुरेलस को अभी एक और बंदा मिल गया है, वो उसे एक ही तरीके से मतलब अपना रौब दिखा रहा है। क्या कह रहा है देखो, वेयर इज़ दाई लेदर एप्रन, दाई रूल, व्हाट डज दाउ, दाई वेस्ट अपैरल ऑन, यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। तो पूछ रहा है कि तुम्हारा जो लेदर एप्रन है कहाँ है। ज़्यादातर तुम लोगों ने देखा होगा जो मतलब लोग लोहे या फिर कुछ ऐसे वेपन बनाने के काम करते हैं, वो लेदर एप्रन पहनते हैं, लेदर का एप्रन। जैसे खाना पकाते वक्त हम कॉटन एप्रन पहनते हैं नॉर्मल सा, वैसे लेदर का एप्रन होता है। जो बूचर होते हैं, मतलब जो मांस का सेल करते हैं, या फिर जो लोग वेपन्स बनाते हैं, वो ऐसे लेदर वाला एप्रन पहनते हैं। तो वो पूछ रहा है मुरेलस उससे बाकायदा कि तुम्हारा एप्रन कहाँ है, तुम्हारा रूल मतलब स्केल कहाँ है, जिस चीज़ से तुम काम करते हो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे काम की चीज़ तो नहीं है, और या फिर तुम घूम रहे हो, आज तो कोई हॉलीडे नहीं है, क्यों घूम रहे हो। तो अभी ये जो बंदा है ये सेकंड सिटीज़न है। पहला सिटीज़न तो कारपेंटर निकला, अभी सेकंड सिटीज़न क्या है, सेकंड सिटीज़न निकला कॉबलर। कॉबलर मतलब जो जूता, हमारे जूते सिलाई करते हैं या फिर जूते को रिपेयर करते हैं। तो क्या कहता है देखो, कॉबलर कहता है कि मैं तो सर मामूली सा कॉबलर हूँ, मैं तो आज यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। सो क्या कहता है देखो, ट्रूली सेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर, कि मैं एक बहुत ही स्किलफुल कॉबलर हूँ सर। मुरेलस कहते हैं बट कौन से ट्रेड से हो, कौन सा बिजनेस करते हो, वो डायरेक्टली बताओ। अभी कॉबलर तो घबरा गया, अभी बिजनेस क्या होता है, वो कॉबलर है, ये उसका प्रोफेशन है, हो गया। अभी इसके बाद क्या बिजनेस, क्या चीज़, ये तो उसे कुछ पता नहीं। वो क्या कहता है देखो, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज़ विद अ सेफ कॉन्शियंस विच इज़ इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो क्या कह रहा है कि वो सोल्स को, सोल मतलब जूते का जो सोल होता है ना, SOLE वाला सोल, SOUL नहीं, SOLE वाला सोल, ये वाला जूते का जो सोल होता है वो ठीक करता है वो। तो अगर कोई बैड सोल दिखे तो वो उसे रिपेयर कर देता है। अभी ये बात मुरेलस को थोड़ा खटकी, क्यों, क्योंकि मुरेलस को तो बैड सोल मतलब तुम क्या मुझे कोई गलत आदमी समझते हो, उसे ये SOL वाला सोल SOUL लग रहा है। तो वो सोच रहा है कोई ख़राब सोल को वो ठीक कर सकता है, मतलब कोई आदमी अगर गलत राह पे हो तो वो उसे सुधार सकता है। तो मुरेलस को ये चीज़ ख़राब लगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे क्या तुम कोई गलत आदमी समझते हो क्या। तो वो कहता है कि सीधा सीधा बताओ कौन से ट्रेड में हो, तुम दाउ नॉटी नेव, मतलब तुम बहुत ही एकदम बदमाश सिटीज़न हो इस देश का, तो तुम जल्दी से बताओ या फिर मैं तुम्हें कैद कर लूँ। तो कॉबलर कहता है कि नहीं, आई बिसीच यू सर। कॉबलर कहता है कि नहीं जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आप बिल्कुल मत मारिए या फिर कैद कीजिए। आई कैन मेंड यू, मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। अभी देखो एक और गलत बात कह दी कॉबलर ने। पहले ही सोल को सोल समझ रहा था मुरेलस और गुस्सा हो गया। अभी गुस्सैल मुरेलस को और गुस्सा दिला रहा है ये कॉबलर का ये कमेंट। कॉबलर क्या कहता है कि मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। अभी कॉबलर बेचारा बोलने जा रहा था कि मैं आपका जूता भी ठीक कर सकता हूँ, बट वो गलती से बोल बैठा कि मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था और मुरेलस को और गुस्सा आ गया। व्हाट मीनस दाउ बाय दैट। मुरेलस बहुत गुस्से से कहने लगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ठीक करोगे मतलब क्या कहना चाहते हो बताओ। यू सॉसी फेला, सॉसी मतलब अगेन कोई अगर बहुत ज़्यादा बातें करे, कोई अगर बहुत ज़्यादा
मतलब गलत एटीट्यूड दिखाए तो उसे कहा जाता है बैड फेलर, ऐसे ही रूड फेलर कहा जा रहा है। तो तुम्हें रूड बिहेवियर कर रहे हो मेरे साथ, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हो कॉबलर। बट वाई सर कॉबल यू? तो अभी जब मोरेलस पूछ रहा था कि तुम कैसे मुझे ठीक करोगे, तो कॉबलर कहता कि मैं आपको कॉबल कर दूंगा, मैं जैसे जूता सिलाई करता हूँ, जैसे जूते को रिपेयर करता हूँ वैसे ही करूँगा। अभी फ्लेवियस भी आ गया, दाओ आर अ कॉबलर, आर्ट दाओ, यू आर अ कॉबलर। क्या पूछ रहा है देखो, वो भी आके पूछ रहा है तुम एक कॉबलर हो ना, तो कॉबलर हो, कॉबलर की तरह रहो और तुम्हारा जो काम है वो करो, या फिर क्यों घूम रहे हो? कॉबलर क्या कहता है देखो, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाई इज दैट ऑल। अभी ये जो ऑल है, ये ऑल का मतलब होता है एक इक्विपमेंट होता है जो लोग मतलब कॉबलर का काम करते हैं। देखा होगा कि इस एक ऐसे क्या कहा जा सकता है, जैसे घोड़े का हुफ होता है ना, वैसे घोड़े का पाँव जैसा एक इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर जूते को रख कर उसको कील से टोका जाता है, या फिर उसके ऊपर जो गम वगैरह लगाया जाता है ताकि जूता का जो सोल है निकले ना, वो सही तरीके से लग जाए। तो वो मशीन को, वो इक्विपमेंट को ही ऑल कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि वो ऑल के ऊपर ही ज़िंदा है, उसको ट्रेड के बारे में उतना कुछ नहीं मालूम, ट्रेड मैन भी नहीं मालूम, ट्रेड वुमन भी नहीं मालूम, उसको सिर्फ एक ही चीज़ में हूँ, मैं जूता सिलाई कर सकता हूँ, मैं जूते का सर्जन हूँ। क्या कहता है देखो कि मैं जूते का डॉक्टर हूँ। सर्जन क्या करता है, ऑपरेशन करता है ना, तो मैं जूते का ऑपरेशन कर सकता हूँ। और एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क। तो जो भी लोग यहाँ पे पैदल चलते हैं, ज़्यादातर मेरे ही हाथों का बनाया हुआ जूता उन्होंने पहना होगा। फ्लेवियस कहते हैं बट वेयर फॉर आर नॉट इन द शॉप टुडे। तो क्या फ्लेवियस पूछता है कि तो तुम अपने दुकान में आज क्यों नहीं हो? तुम जूते बनाते हो, सही बात है, तुम अपना प्रोफेशन को मेंटेन करो और अपने दुकान में जाओ। तुम वाई डज दाउ लीड दिस मैन अबाउट। तो क्या कहते कि तुम्हारे जैसे और भी कुछ लोग लेके ये स्ट्रीट पे क्यों घूम रहे हो? कॉबलर क्या कहते हैं, ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज़। तो कॉबलर तो बहुत ही चालाक है, वो क्या कहता है कि मेरा तो एक ही मकसद है सर, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल चले और उनका जूता घिस जाए, क्योंकि अगर उनका जूता घिस जाएगा तो मुझे जूता बनाने का जो मेरा पेशा है वो उसे बढ़ावा मिलेगा। लोग ज़्यादातर जूते जो उनके टूट जाएंगे या फिर जूते घिस जाएंगे तो वो मेरे ही दुकान में आएंगे, फिर मैं बहुत ही आनंद के साथ उनका जूता ठीक करूँगा। और एक और भी चीज़ है सर, हम यहाँ पे सीज़र को सपोर्ट करने आए थे, सीज़र ने एक ऐसा विक्ट्री उन्होंने जीता है, तो हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में आज सीज़र को देखने आए हैं। अभी ये बात सुन के हमारा जो मोरेलस है वो उसे गुस्सा आ गया। देखो क्या कहता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मोरेलस सीज़र के अगेंस्ट है, राइट? तो सीज़र के अगेंस्ट है, इसलिए वो कह रहा है कि वेयर फॉर रिजॉइस। क्या रिजॉइस? क्या तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है? किस बारे में आनंद आ रहा है बोलो? व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम। क्या क्या जीत दिलाई है उसने, सीज़र ने? पॉम्पे से ही तो जीता है ना। पॉम्पे तो एक ज़माने में हमारा लीडर था, पॉम्पे ही हर चीज़ करता था रोम के लिए। अभी पॉम्पे को मारकर वो लीडर बनने चला है और तुम लोग उसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग बहुत ही अनग्रेटफुल हो। तो ये कह रहा है, मोरेलस कहता है कि रोम के ज़्यादातर लोग ख़राब लोग हैं, वो पॉम्पे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सीज़र को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव वॉन्ट्स हिज चैरियट व्हील्स, you blocks, you stones, you words and senseless things, you hard hearts, you cruel men of Rome. Knew you not, Pompey? Many a time have you climbed up the walls and battlements to towers and windows, yeah, to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the street of Rome. And when you saw his chariot, Batavia, have you not made a universal shout that Tiber trembled underneath her banks to hear the replication of your song, made in her concave shores? And do you now put on your best attire? And do you now cull out a holiday? And do you now stew flowers in his way that comes in triumph of Pompey's blood? 55, we gone. तो हम 55 लाइन तक पढ़ चुके हैं। देखो क्या बोल रहा है, कि कह रहा है कि एक ज़माना था जब पॉम्पे चलता था अपने चैरियट लेकर, चैरियट मतलब रथ। ज़्यादातर लोग जो राजा वगैरह होते हैं, पता ही होगा कि रथ में चलते थे उन दिनों तो रोल्स रॉयस वगैरह, इतना सिक्योरिटी वगैरह कार्ड्स नहीं थे। हमारे लीडर्स आजकल का जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जैसे चलते हैं वैसे कॉन्वॉय लेके नहीं चलते थे, उनका चैरियट होता था, चैरियट में कॉन्वॉय होता था शायद। तो खैर जो भी है,
तो मोरेलस कहता है कि तुम लोग बहुत अनग्रेटफुल हो, क्योंकि जब फॉम्पे पहले चलता था, हमारा लीडर था, तो फॉम्पे को देखने के लिए इतना भीड़ हो जाता था। अभी फॉम्पे मर गया, फॉम्पे को किसने मारा? जूलियस सीजर ने। और अभी जूलियस सीजर को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। तुम लोग इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो? जिस आदमी ने तुम लोग को इतने दिन लीड किया, लीडरशिप दिलाई तुम्हें, आज तुम उसे भूलकर किसी सीजर को तुम सपोर्ट कर रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। एक ज़माना होता था कि फॉम्पे की शाउट में, फॉम्पे को जब चीयर करते थे लोग, इतना शाउट होता था कि पानी काँप जाता था। जो वहाँ पे एक रिवर था, रिवर का नाम था टिबर, तो वो टिबर रिवर बिल्कुल उसका जो पानी था काँप उठता था। और आज तुम सीजर को सपोर्ट करने के लिए अपना एकदम रेमंड सूट पहन के, हाँ, पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहन के, बहुत ज़्यादा ऐसे सज धज के तुम लोग आए हो और सीजर को सपोर्ट कर रहे हो, उसके कदम तले फूल बिछा रहे हो। इतने जल्दी से तुम कैसे पलट सकते हो? इतना पलटी तो कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं मारता। ऐसा पूछ रहे तो मोरेलस बहुत गुस्सा हो गया है, क्योंकि ये लोग फॉम्पे के जाने के बाद सीजर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो ये पार्टी बदलने का जो बीमारी है ना, ये फ्लेग की तरह है। एक दिन तुम इस लोग को सपोर्ट करोगे, दूसरे दिन किसी और को सपोर्ट करोगे। तुम्हारे अंदर कोई लॉयल्टी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो क्या कहते हो, इनग्रेटिट्यूड। तुम सारे लोग अनग्रेटफुल हो, इनग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। वाई सेलिब्रेट इट? व्हाट फॉरेन लैंड हैज ही कॉन्कर्ड? तो सीजर ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। उससे ज़्यादा फॉम्पे ने किया था, ठीक है। सीजर से ज़्यादा फॉम्पे को मरने के बाद भी मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, ये कह रहा है मोरेलस। अभी फ्लेवियस भी कह रहा है, गो गो गुड कंट्रीमैन, जाओ अपने जो फॉल्ट है उनको सुधारो पहले, हैं। तुम जितने भी गरीब लोग हो, एकदम टीबर बैंक की तरफ जाओ, टीबर जो नदी है उसके तरफ जाओ, जाके अपना आंसू बहाओ, भगवान से कहो कि हमसे गलती हो गई है। ये सारे चीज़ फ्लेवियस और मोरेलस आम आदमियों को मतलब बहला के फुसला के समझा के उनको भेज रहा है घर। तभी ये सारे लोग जो भी मतलब कॉबलर वगैरह या फिर वो कारपेंटर वगैरह, वो घर चला गया। अभी देखो फ्लेवियस क्या कहता है। फ्लेवियस कहता है, सी वेदर देयर वेसेस मेटल बी नॉट मूव्ड, दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टनेस। देखा उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब मैंने अभी जो ज्ञान दिया है उसके कुछ तो इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा ही होगा, क्योंकि वो लोग एक भी बात ना करते हुए घर चले गए। क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ गिल्टीनेस, कुछ ना कुछ अपने अंदर ही वो अगर झाँक के देखे तो कुछ ख़राब तो उनको लगा ही होगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए वो चले गए। तो एक काम करो, तुम अभी के अभी जितने भी सीजर के स्टैचूज़ वगैरह है, जितने भी सीजर के पोस्टर वगैरह है, सारे उतार दो, डिसरोब कर दो। डिसरोब मतलब अगर स्टैचूज़ डेकोरेटेड है तो डेकोरेशन एकदम वेस्ट कर दो, डेकोरेशन को बिल्कुल बिगाड़ दो, इमेजेस को, पोस्टर्स को बिगाड़ दो। आज तो एक सेरेमनी भी है। क्या सेरेमनी है? ये सेरेमनी का नाम थोड़ा याद रखना है, मोरेलस ने कहा है। देखो सेरेमनी का नाम है लुपेरकल। लुपेरकल एक सेरेमनी होता है, फीस्ट होता है लुपेरकल का। लुपेरकल मेनली 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 15 फेब मतलब वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इविल स्पिरिट को भगाया जाता है इस दिन। इविल स्पिरिट को भगाने के लिए ये दिन है। सो इविल स्पिरिट को भगाने के लिए ये दिन है ना। सो एक बात समझ लो, 14 फेब को हम लोग प्यार वाले दिन मनाते हैं, 15 फरवरी को क्या करते हैं? इविल स्पिरिट भगाते हैं। तो कितना एक दूसरे से ये मिलता जुलता चीज़ है, याद रखना। 14 फेब है वैलेंटाइंस, तो 15 फेब है इविल स्पिरिट को भगाने वाला डे, लुपेरकल, है ना। तभी लुपेरकल का फीस्ट चल रहा था। और अभी फ्लेवियस ने और मोरेलस ने क्या कहा कि जितने भी ये सारे चीज़ है, मतलब जितने भी सीजर के पोस्टर्स है, पोस्टर हमें उसे हटाना है। सीजर का पोस्टर हटा के वहाँ पे हमें कुछ और लगा देना है। कैन वी डू दैट? यू नो इट्स द फीस्ट। क्या कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, ये आज तो फीस्ट है। तो फ्लेवियस कहता है कोई बात नहीं, जो मन में आए करो, सीजर का एक भी पोस्टर मुझे दिखना नहीं चाहिए, सारे उतार दो। क्योंकि सीजर को अगर हम आज जो वो उड़ान भर रहा है, जो किंग बनने की उसकी चाहत है, अगर आज हम उसे रोक नहीं पाए तो कल बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, और कल वो हमारे ऊपर राज करेगा। तो यही जाके हमारा जो एक्ट 1 सीन 1 है ख़त्म होता है। और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है पैराफ्रेज के साथ, मुझे लगता है इसके बाद कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम है ज़रूर कमेंट करो। बढ़ते रहो, खुश रहो।